Listen students, now we will do question number 17. Question number 17 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है बेटा ए बी सी डी आर इन जीपी. सिमिलर क्वेश्चन है इसी तरह का कुछ. ए बी सी डी आर इन जीपी. ये 4 टर्म्स किसमें है? जीपी में कंसीडर बोल रखा है उसने, इसे जीपी में कंसीडर करिए. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a raised to the power n plus b raised to the power n comma b raised to the power n plus c raised to the power n comma c raised to the power n plus d raised to the power n are in gp. ये हमें कंसीडर करना है. लेसन बेटा ए बी सी डी आर इन जीपी, ये सर जीपी में तो वही कंसीडर करेंगे जो अभी चिराग ने क्वेश्चन पूछा था सेम. ए आर स्क्वायर ए आर रेस्ट टू द पावर 3. अब हमें क्या करना है, इन सबको प्रूव करना है कि ये वाली टर्म्स भी जीपी में होंगी. ये वाली टर्म्स ये एंड ये. पहले हम फर्स्ट सम के बारे में बात करते हैं. मैं इस पर नंबरिंग कर देता हूँ बेटा 1 2 3, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी. नंबर 1 ए रेस्ट टू द पावर एन इंटू बी प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन. अब ए रेस्ट टू द पावर एन करेंगे तो कितना आएगा ये, प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन करेंगे तो ए रेस्ट टू द पावर एन और आर रेस्ट टू द पावर एन आ जाएगा बेटा. मीन्स इन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की पावर एन करनी पड़ेगी, यानी कि मैंने बोथ साइड रेस्ट टू द पावर एन कर दी है. ठीक है. और अगर आप समझना चाहते हो तो और अच्छे से समझ लो. यहाँ पर मैंने क्या किया, ए रेस्ट टू द पावर एन किया तो यहाँ पे ए की पावर एन कंसिडर होगी. अगर मैंने बी रेस्ट टू द पावर एन किया तो यहाँ पर भी दोनों जगह पावर एन कंसिडर होगी. यहाँ पे मैंने सी रेस्ट टू द पावर एन किया तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ए रेस्ट टू द पावर एन और आर रेस्ट टू द पावर 2n, क्योंकि पावर्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी. जीपी आपको सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल सिखाता है, ये ध्यान रखना. ए की पावर एन और आर की पावर 3n. अब ये टर्म्स आपको यूज करनी है अपने टर्म्स को सॉर्ट आउट करने के लिए. तो मैंने नंबर 1 पे ए रेस्ट टू द पावर एन प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन किया और यहाँ से ए रेस्ट टू द पावर एन कॉमन ले लिया. 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर एन, ये नंबर 1 सॉल्व हो गया. नंबर 2 पे आ जाओ बेटा. बी रेस्ट टू द पावर एन यानी ए रेस्ट टू द पावर एन आर रेस्ट टू द पावर एन प्लस ए रेस्ट टू द पावर एन और आर रेस्ट टू द पावर 2n. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक तो कॉमन आ रहा है ए रेस्ट टू द पावर एन और आर रेस्ट टू द पावर एन, दोनों कॉमन आ रहे हैं. अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर एन. ठीक है. अब ये कैसे, यहाँ पे ध्यान समझना, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे आर रेस्ट टू द पावर तो 2n था. जब आर रेस्ट टू द पावर 2n है और यहाँ पे आर की पावर n कॉमन आ गया तो आर की पावर n कैसे रह गया, वो भी समझ लो. मैं आपको बेसिक फंडामेंटल सिखा रहा हूँ मैथ्स के, एक्सपोनेंशियल के बेसिक फंडामेंटल. आर रेस्ट टू द पावर 2n जो होता है बेटा, वो होता है आर रेस्ट टू द पावर n प्लस n, और इसका मतलब होता है आर रेस्ट टू द पावर n इनटू आर रेस्ट टू द पावर n, क्योंकि बेस सेम पावर प्लस होती है. बेस सेम पावर क्या होती है, प्लस, तभी जाके 2n आया होगा. और इन दोनों में से अगर आर की पावर n कॉमन आ जाता है तो ये वाला पार्ट तो रह ही जाएगा. नंबर 3, ये नंबर 2 था. नंबर 3 देखो, सी रेस्ट टू द यानी कि सी रेस्ट टू द पावर n प्लस डी रेस्ट टू द पावर n, यानी कि ए रेस्ट टू द पावर n और आर रेस्ट टू द पावर 2n प्लस डी रेस्ट टू द पावर n है बेटा. यहाँ पे n कर लो इसको. यहाँ पर आपके पास आएगा ए रेस्ट टू द पावर n और आर रेस्ट टू द पावर 3n. दोनों में से कॉमन ले लो, ए रेस्ट टू द पावर n और आर रेस्ट टू द पावर 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर n. तो इट मीन दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस विल बी द सेकंड टर्म, दिस विल बी द थर्ड टर्म. और मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास 3 टर्म्स जीपी में होती है, लेट सपोज, दोबारा समझाया था एक बार, अगर एक्स वाई जेड हमारे पास जीपी में है तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, ये होना चाहिए आपके पास. ठीक है. ये भी अगर कंडीशन होती है तो जीपी में कंसिडर होता है. करके देख लेते हैं बेटा एक बार. यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये हमारे पास आना चाहिए अगर जीपी में कंसिडरेशन है तो. देखिए जरा, ए रेस्ट टू द पावर एन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर एन डिवाइड बाय सेकंड टर्म क्या है, ए रेस्ट टू द पावर एन आर रेस्ट टू द पावर एन 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर एन विच विल इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड. सेकंड है ये वाला पार्ट हमारे पास, डिवाइड बाय थर्ड है हमारे पास ए रेस्ट टू द पावर एन आर रेस्ट टू द पावर 2n ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर n. अब बेटा कटिंग करो, इससे ये कट गया, इससे वाला पार्ट से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 अपॉन आर रेस्ट टू द पावर n इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया. अब हमारे पास यहाँ पे बचा ना आर रेस्ट टू द पावर n और आर रेस्ट टू द पावर 2n, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, बेस सेम पावर माइनस आर रेस्ट टू द पावर 2n माइनस n, इट मीन्स आर रेस्ट टू द पावर n ही रह जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में रह गया आर रेस्ट टू द पावर n. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, हैंस प्रूव. क्या प्रूव हो गया,
दीज ऑल थ्री टर्म्स आर इन जीपी। ये तीनों टर्म्स किसमें है? जीपी में। देखिए बेटा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0। ध्यान समझते जाना, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू। बेटा इसका बोला है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे? सी और डी। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, सी एंड डी आर द रूट्स, ये इसके रूट्स हो गए बेटा। कहता है वेयर ए बी सी डी आर इन जीपी। अब साइड में लिख देते हैं ए बी सी डी, दीज ऑल टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में बेटा सारी टर्म्स। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, p प्लस क्यू रेशो q माइनस पी, q प्लस पी रेशो q माइनस पी इक्वल्स टू 17 रेशो 15। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए बेटा। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारे पास ए बी सी पी क्यू की वैल्यू नहीं आएगी तब तक तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। नाउ लिसन, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमें पता है ए बी इसके रूट्स हैं, हम क्या निकालते हैं बेटा, सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं पहले। आप क्लास 10th में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए इट मीन्स माइनस माइनस 3, और बी की ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इट मीन्स वी विल गेट 3। नाउ इफ यू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट विल द वैल्यू ऑफ सी बाय ए। सी बाय मीन्स पी बाय 1, यानी कि पी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये काम बेटा हम यहाँ पे भी करते हैं, सम ऑफ द रूट्स p प्लस डी इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी q। ठीक, अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है बेटा दीज ऑल आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में किया है, जीपी की टर्म्स डिनोट कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर बेटा ए आर रेज़ टू द पावर 3। ये हमने जीपी की टर्म्स लास्ट क्वेश्चन में भी कंसीडर करी थी और इस क्वेश्चन में भी कंसीडर करेंगे। नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इट मींस बेटा इस वाले इक्वेशन में पुट अप करेंगे, ए प्लस ए आर इक्वल्स टू 3। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं सी प्लस डी, सी प्लस डी यानी कि इस वाली इक्वेशन में दोबारा से पुट अप करेंगे बेटा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 12। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से ए कॉमन लेंगे बेटा, ये बचेगा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम बेटा कॉमन लेंगे ए आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर हम जैसे कॉमन लेंगे बेटा यहाँ आएगा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर ही बचेगा बस, ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 12। नाउ दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1 एंड इट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर देंगे बेटा इन्हें आपस में, ए ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन ए आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3/2। डिवाइड का मतलब होता है बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करो, राइट को राइट से करो। नाउ ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे 12 है, इसे कट करेंगे बेटा आएगा 1/4। 1/4 आते हैं, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा 4 ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, देन आर विल बी 2। हमारे पास आर का एक आंसर आ गया 2। ठीक है, अब हमारे पास जब आर का आंसर आ गया, हमें ए का आंसर निकालना है, क्योंकि ए और आर निकालेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा। अब क्या करेंगे बेटा हम, नाउ वी विल टेक इक्वेशन नंबर 1 अगेन, दिस वन, हम इस वाली टर्म्स को दोबारा से कंसिडर करेंगे। नाउ वी हैव टेक ए प्लस ए आर, मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ बेटा आपके लिए, ए प्लस ए आर विल बी 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, ए प्लस 2a इक्वल्स टू 3 and 3a will be 3 and a will be 1। Now we got the value of a and r। a और r की बेटा जैसे आपके वैल्यू आएगी आप इन 4 टर्म्स को अपने अंडर में करेंगे। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, a था, कैपिटल ए मतलब उसका आंसर कितना है 1। b बेटा भी आप कैलकुलेट करेंगे a इंटू आर, इट मीन्स 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करेंगे बेटा आपके पास 2 आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट c, c है ए आर स्क्वायर, a इंटू आर स्क्वायर विल बी 4। नाउ द आंसर यू गॉट 4। and d a r cube, a into r cube will be, r is your 2, 2 raised to the power 3, it means 8। now we'll get 8। now these are the terms of a b c d। now finally we can calculate the value of p and q। ठीक है बेटा, p and q कहाँ है हमारे पास, p and q ये वाले देखो देखो, ये वाला हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए, p ये वाला पार्ट है बेटा एंड q ये वाला पार्ट है। अब हम p और q की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
हाउ, ए इंटू बी करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा हमारे पास पी। अब ए और बी की वैल्यू तो 1 और 2 है, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू पी। नाउ द पी विल बी 2। नाउ विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ पी। अगेन सी डी इक्वल्स टू क्यू, एंड सी इज योर 4 and D is your 8. Now the we will get finally value of Q 32। जब हमारे पास P और Q की वैल्यू आ गई है बेटा, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा अपना क्वेश्चन देखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन में जो उसने पूछा था वो दो स्टेटमेंट्स थी हमारे पास। व्हाट स्टेटमेंट्स है हमारे पास? Q प्लस P, मैं यहाँ पे लिख देता बेटा, Q प्लस P डिवाइड बाय Q माइनस P। Q माइनस P रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। अब P और Q की सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ नहीं करना। Q इज योर 32, 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, 34 डिवाइड बाय 30। इसे कैंसिल आउट करेंगे बेटा, 17 डिवाइड बाय 15, इट मीन्स 17 रेशियो 15, हैंस प्रूव। दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ऑफ ए चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा हमसे बोलता है वो, ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी, बेटा ये एपी की टर्म्स गिवन है हमें, एंड बी सी डी आर इन जीपी। बी सी डी, these terms are in GP, and 1 upon C, comma 1 upon D, comma 1 upon E, these three terms are in AP। ये तीन स्टेटमेंट दे दी बेटा उसने हमें कि ABC AP में है आपके पास, BCD GP में है, और 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E, these terms are in AP। और हमें प्रूफ क्या करना है? ACE, प्रूफ दैट A, C, E आर इन GP। ये हमें GP में प्रूव करना है। ये हमारी स्टेटमेंट जो है हमें प्रूव करनी है इसमें, GP में। अब ध्यान समझेंगे बेटा, मैंने आपको इन तीनों टर्म्स के हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्या सिचुएशन? हमारे पास जो एपी होता है बेटा, एपी के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म का ट्वाइस जो होता है वो ए प्लस सी के इक्वल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो मिडिल टर्म का जो ट्वाइस होता है वो बस फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होता है। नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे इस वाले टर्म्स के लिए, इस वाले पार्ट के लिए बेटा, बी सी डी आर इन जीपी। तो ये पढ़ रखा है हमने कि मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होता है वो बी और डी के इक्वल होता है। थर्ड टर्म के लिए बात करते हैं बेटा, अगेन वही कि मिडिल टर्म का जो डबल होता है, यानी कि ट्वाइस अपॉन 2/d इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? अगर मैं आपको प्रूफ वाली स्टेटमेंट बताऊं तो ये जीपी में है, इसका मतलब मैं यहाँ एक एरो डाल के लिख देता हूँ कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर ये जीपी में है और हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई के इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। ये सब बच्चों को पता है कि जीपी के लिए हमारी मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब बेटा देखिए हम सिस्टम से काम करते हैं इसके अंदर, वो देखिए कैसे चलेगा पूरा काम। हम क्या करते हैं, पहले इस वाले टर्म को उठाते हैं, यही थोड़ी लंबी सी लग रही है, तो 2 बाई, यहाँ से स्टार्ट करो बेटा, मैं 2/d इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई। अब ट्वाइस ऑफ डी इक्वल्स टू, उसका एलसीएम ले लो, सी ई, यहाँ पे आ गया बेटा ई प्लस सी। हमें अपने आंसर के अंदर रिक्वायरमेंट है किसकी? सी की, सी ए और ई। अब यहाँ पे सी भी है और ई भी है, लेकिन डी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डी तो मना कर रखा है क्योंकि हमें आंसर में डी चाहिए ही नहीं। डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ से? यहाँ से, इस वाले पार्ट में से। अगर हम यहाँ पे बेटा सी डी में डी की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा सी स्क्वायर बाय बी। यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इस पर डाल देता हूँ मैं 1। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट डी इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय बी। यहाँ पे आ जाओ बेटा, 2/d, हमें d की वैल्यू पुटअप करनी है, d हमने पढ़ा है सी स्क्वायर डिवाइड बाय b। बेटा डिवाइड बाय b कहीं नहीं जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आ गया e प्लस सी अपॉन सी ई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक सी से और एक सी यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा बेटा 2b अपॉन सी और इक्वल्स टू ई प्लस सी डिवाइड बाय ई। ये हमारे पास बच गया। हमारे आंसर में फिर किसकी रिक्वायरमेंट है, दोबारा समझो, सी की है, ए की है, ई की है। सी, ए और ई, यहाँ पे सी और
सी भी ठीक चल रहा है, ई भी ठीक चल रहा है, लेकिन बी गलत आ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट 2b को रिमूव करो और a प्लस सी लगा दो। तो टीबू को रिमूव करेंगे, क्या आएगा, a प्लस सी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू ई प्लस सी डिवाइड बाई ई। अब आपको लग रहा होगा हमारा पूरा क्वेश्चन सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी की सारी टर्म सी और ए और ई में आ चुकी हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ए ई प्लस सी ई इज इक्वल टू ई सी प्लस सी स्क्वायर। ई सी से ई सी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर विल बी ए ई। तो बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट A, C, E are in GP. Again, a very logical question in your exercise.